औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी नाज़रीन को दिरसला टीवी पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीली मकड़ियों के बारे में। दुनिया के ज़्यादातर अफराद मकड़ियों से नफरत करते हैं, बल्कि उनसे खौफ भी महसूस करते हैं। ध्यानदारी की बात है, अगर आपको अपने कंधे पर एक बड़ी जिसामत की हामिल मकड़ी चलती दिखाई देगी तो यकीनन आप भी डर जाएंगे। दुनिया में पाए जाने वाली 8 टांगों वाली इस मखलूक की चंद इकसाम इंतहाई खौफनाक और मोहलक भी हैं, जो किसी भी इंसान को अपने जहर से मुश्किल का शिकार बना सकती हैं। आइए मकड़ी की चंद इंतहाई जहरीली इकसाम के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे नोबल फास्ट विडो स्पाइडर के बारे में। मकड़ी की ये किस्म इंग्लैंड में पाई जाने वाली सबसे खौफनाक मकड़ियों की इकसाम में से एक है। इस मकड़ी के काटने की वजह से इंसान को दर्द और सूजश का सामना तो करना पड़ता ही है, इसके अलावा इसे मतली भी महसूस होने लगती है। मरीज गैंग्रीन का भी शिकार बन सकता है। इस मकड़ी की पहचान यह है कि इसके जिस्म पर खोपड़ी की शक्ल का निशान बना होता है, जो उसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाता है। इस मकड़ी की जिस्मानी लंबाई 8.5 और 11 मिलीमीटर के दरमियान तक पहुंच सकती है, और ये अपना जाल जमीन से ऊपर 1.5 मीटर तक बनाती है। ये आमतौर पर घरों में किचन में पाई जाती है। इस मकड़ी की अब तक 650 स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे 6-eyed सैंड स्पाइडर के बारे में। दरमियाने साइज की ये मकड़ी साउथ अफ्रीका के सहराओं और रेतली जगहों में पाई जाती है। 6 आंखों की हामिल रेत में पाई जाने वाली यह मकड़ी इंतहाई जहरीली होती है। अगरचे ये ज्यादातर इंसान के करीब नहीं जाती, लेकिन फिर भी इस मकड़ी के काटने के चंद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक वाकया में इस मकड़ी के जहर का मुतासरा एक शख्स तो अपने बाजू से भी महरूम हो चुका है। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस मकड़ी के जहर का त्रियाक भी मौजूद नहीं। अपनी लंबी टांगों की वजह से ये 6-eyed क्रैब स्पाइडर के नाम से भी जानी जाती है। 6-eyed सैंड स्पाइडर की अब तक 38,000 स्पीशीज दरियाफ्त की जा चुकी हैं। ताहम इनके छुपे रहने की सलाहियत की वजह से ये समझा जाता है कि इस मकड़ी की 2 लाख स्पीशीज इस खुला अर्ज पर मौजूद हैं। इस मकड़ी की लंबाई 0.6 इंच यानी 12 मिलीमीटर और चौड़ाई इसकी टांगों समेत 2 इंच यानी 50 मिलीमीटर तक होती है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कटीपो स्पाइडर के बारे में। यह मकड़ी न्यूजीलैंड में पाई जाती है और घास, समुद्री रेतले साहलों पर रहना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। मकड़ियों की इस किस्म में पाई जाने वाली मादा मकड़ियां ही सिर्फ काटती हैं। अगरचा ये मकड़ियां बहुत ज्यादा मोहलक तो नहीं, लेकिन जिसे अपना शिकार बना लें उसके लिए कुछ नाखुशगवार जरूर हो जाता है। ये मकड़ियां जिसे काट लें उसे पेट में दर्द, पसीने, झटके लगने और बुखार की शिकायत पैदा हो जाती हैं। ये मकड़ियां ब्लैक रंग में पाई जाती हैं और बाद औक़ात इसके जिस्म पर सफ़ेद लाइनें भी बनी होती हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर के बारे में। इस मकड़ी का शुमार अमेरिका की सबसे जहरीली मकड़ियों में होता है। ये मकड़ियां जिसे अपना शिकार बना लें उस फर्द को शदीद मतली, बुखार, खारिश, पट्टों में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। बाद औक़ात इसके बाइस जिल्द के टिश्यू मौत का शिकार भी बन जाते हैं। ये मकड़ी फिडलबैक और वायलेंट स्पाइडर के नाम से भी जानी जाती है। इसकी अब तक 100 स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसका रंग लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है, ताहम यह गहरे पीले रंग में भी देखी गई है। इस मकड़ी की टांगों की लंबाई 24 मिलीमीटर होती है, जबकि इसके जिस्म की लंबाई 3 से 8 मिलीमीटर और चौड़ाई 3 से 16 मिलीमीटर तक होती है। यह मकड़ी इंसानों के ज्यादा करीब रहती है। स्टोरेज बॉक्स, जूते, लिबास और कमरों में लगी तस्वीरों में रहना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके डंग से काफी दर्द होता है। डंग से काफी गहरा जख्म हो जाता है, जिसे सही होने में काफी वक्त लगता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे होबो स्पाइडर की। यह मकड़ी ज्यादातर शुमाली अमेरिका में पाई जाती है। मादा होबो मकड़ी का साइज 11 से 15 मिलीमीटर होता है, जबकि नर होबो मकड़ी का साइज 8 से 11 मिलीमीटर तक होता है। ज्यादातर होबो मकड़ियों की टांगों पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है। ये मकड़ियां ज्यादातर खुश्क और गर्म जगहों पर रहती हैं। बुनियादी तौर पर समझा जाता है कि ये मकड़ी जिस इंसान को काट ले उसे खौफनाक जख्म पैदा हो जाते हैं, लेकिन हालिया मुतालिया ने इस तस्वर को ख़त्म कर दिया है। ताहम अगर ये काट लें तो इंसान को सूजन और लाली का सामना फिर भी करना पड़ता है।
بعض کیسز میں سر میں شدید درد ہوتا ہے جو 2 ہفتوں تک رہتا ہے۔ نمبر 6 پر ہم بات کریں گے ٹیرنٹولاس اسپائڈر کے بارے میں۔ یہ مکڑی جنوبی امریکہ، جنوبی شمالی امریکہ، جنوبی یورپ، افریقہ، جنوبی ایشیا اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر کے گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی اب تک 900 سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں۔ اس کی لمبائی 4.5 سے 11 انچ تک ہوتی ہے۔ اس کا وزن 28.3 گرام سے لے کر 85 گرام تک ہوتا ہے۔ اس کا جبڑا اور دانت کافی طاقتور ہوتے ہیں۔ نیشنل وائلڈ لائف فیڈریشن کے مطابق مادہ مکڑی 30 سال تک زندہ رہتی ہے، جبکہ نر مکڑی بہت کم وقت کے لیے زندہ رہتی ہے جو صرف 7 سال تک محیط ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مکڑی دیکھنے سے ہی بہت خوفناک معلوم ہوتی ہے، لیکن صرف اس کا زہر انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، جبکہ اس کے بال اور ٹانگیں جلدی خارش کا سبب بنتی ہیں۔ تاہم انسانوں کے لیے یہ مکڑی کوئی خاص نقصان دہ نہیں ہے۔ نمبر 7 پر ہم بات کریں گے کپ بورڈ اسپائڈر کے بارے میں۔ اس مکڑی کو براؤن ہاؤس اسپائڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکڑی پوری دنیا میں گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مکڑی انسانوں کے لیے خطرناک نہیں سمجھی جاتی۔ اکثر لوگوں کو اس مکڑی کے کاٹنے کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف عام کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کی مانند ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن چند واقعات میں اس مکڑی کے کاٹنے کی وجہ سے انسان میں شدید علامات بھی ظاہر ہوئی ہیں۔ نمبر 8 پر ہم بات کریں گے ریڈ بیک اسپائڈر کے بارے میں۔ یہ مکڑی آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے اور اپنے کالے رنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اس کی باڈی پر گلاس کی شکل کی شیپ بنی ہوتی ہے جو کہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ مادہ مکڑی کی لمبائی صرف 1 سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ نر مکڑی کی لمبائی 3 سے 4 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ مکڑی اتنی خوفناک اور مہلک ہے کہ اگر یہ کاٹ لے تو انسان کو نہ صرف بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ اگر جلد علاج شروع نہ کیا جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس مکڑی کے زہر کا تریاق 1956 میں ایجاد کیا گیا تھا اور سالانہ تقریباً 256 افراد اس تریاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔